तमाम दुनिया के अंदर लगभग कोई ऐसा देश नहीं बचा है जहाँ पे कोरोना वायरस का आक्रमण ना हुआ हो। सारी दुनिया इससे निजात पाने की छटपटाहट में है। लेकिन इस बीच जो कोरोना वायरस से संबंधित जो खबरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पे चिंता में डालने वाली है। नमस्ते, मैं हूँ ललित सिंह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारा उत्साहवर्धन के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं कि कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। तो ये जो कोरोना वायरस की बात मैं कर रहा हूं, ये अपना रूप बदलता जा रहा है, उसके लक्षण बदलते जा रहे हैं और ये रूप और लक्षण जो बदल रहा है ये तमाम देशों को चिंता में डाल रहा है। जैसा कि भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग और ICMR का रिपोर्ट आया है और इनके अलावे भी दुनिया की जो तमाम सरकारों का जो रिपोर्ट आ रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट की जो राय आ रही है वो ये बता रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ना बहुत ही मुश्किल भरा काम है और चैलेंज है ये। क्योंकि इसमें दो तरह के पेशेंट आ रहे थे स्टार्टिंग में। एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसमें कि कोरोना वायरस का सारा लक्षण तुरंत दिखाई पड़ना शुरू हो जाता था, और एक दूसरे टाइप का पेशेंट था वो था एसिम्प्टोमेटिक जिसमें कि लक्षण दिखाई ही नहीं देता है। और भारत में एसिम्प्टोमेटिक टाइप के जो पेशेंट हैं वो लगभग 90% हैं और ये चिंता में डाल रही है लोगों को और सरकारों को भी, क्योंकि ये जो वायरस है ये इस प्रकार के जो पेशेंट हैं उनमें कई बार 10 से 15 दिनों तक संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। और इवन देखा गया है कि इनका इंक्यूबेशन टाइमिंग जो है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो एक दो केसों में तो लगभग एक एक महीना का देखा गया है। तो ये एक चिंता का तो विषय था ही कि पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है लेकिन उस पर कोई असर नहीं दिख रहा है, कोई बाहर से लक्षण नहीं दिख रहा है, ना ही उस पर सूखी खांसी उसमें हो रहा है, ना उसे बुखार हो रहा है, ना गले में खराश महसूस कर रहा है, वो नॉर्मल वे में काम कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल उसका चल रहा है। और जब ऐसा बंदा जो कि नॉर्मल दिख रहा हो तो जाहिर सी बात है कि वो इस नॉर्मल दिखने के दरमियान कितने लोगों को संक्रमित करेगा, गिनती करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। और इसके अलावे जो इतर जो एक जो सबसे बड़ा टेंशन है वो ये कि जब पुलिस या स्वास्थ्यकर्मी ऐसे लोगों को टेस्ट करती है या ऐसे लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाना चाहती है या उन्हें क्वारंटाइन करने की कोशिश करती है तो उनके दिमाग में जो है गलतफहमी एक आती है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, और ये गलतफहमी जो है उन्हें जो है मिसबिहेव करने के लिए जो है प्रेरित करती है स्वास्थ्यकर्मियों के साथ। अब ये तो बात जो है चल ही रहा है जिसे आप भी देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो एक बात जो अब उभर करके आ रहा है वो ये है कि पुराना जो लक्षण था कोरोना वायरस संक्रमण का, जिसकी वजह से पकड़ में आता था कि ये कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, जैसा कि पहले बताया मैंने कि गले में खराश उत्पन्न होना, बुखार लगना, बदन में दर्द होना, और जब थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो सांस लेने में तकलीफ होना। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार कोरोना वायरस का ये लक्षण जो है भी बदलता जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट आ रहा है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की, उसमें ये देखा जा रहा है कि पुराना जो सिम्टम है कोरोना वायरस संक्रमण का वो चेंज हो गया है। अब जो है बहुत सारे लोगों में ये तमाम जो मैंने गिनाए ये कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। अब नया लक्षण जो है वो ये दिखाई दे रहा है कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव संक्रमित जो लोग हैं उनमें
पेट दर्द की शिकायत मिल रही है, कुछ लोगों को जो है पैर में जख्म उभर जा रहा है, कुछ लोगों को जो है बुखार वगैरह तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सीने में दर्द की शिकायत है, और कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक तक इसकी वजह से आ रहा है। और ये निश्चित तौर पे स्वास्थ्य कर्मियों और इसका इलाज ढूंढने में लगे एजेंसियों के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है कि ऐसा क्या चेंजिंग आया उसके जीन्स में, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का अब ये लक्षण उभर करके आ रहा है। और इस तरह से बार बार लक्षण बदलना निश्चित तौर पे इसका आइडेंटिफिकेशन में, इसके ट्रीटमेंट में एक टेंशन पैदा करेगा। जैसा कि 2 दिन पहले एक और रिपोर्ट आया था कि चाइना का 2 डॉक्टर थे जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस संक्रमण के दौरान उनका जो है कुछ बॉडी ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर दिया था, और इस दरमियान जो है उनके शरीर का रंग जो है पूरी तरह से बदल गया, और बदलने के बाद उनका जो है चेहरा जो है बिल्कुल अलग दिख रहा है कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद। और ये भी एक आश्चर्य में डालने वाली बात है कि ऐसा क्या वजह है कि जिसकी वजह से कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद वो 2 डॉक्टर जो थे उनका रंग बदल गया। तो ये है कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है अब तक का जो है अपडेट। और जो पुराना अपडेट था जिसमें कि सरकारें कहती थी कि लगभग जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग में 1 से 1.5 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ये भी कंसेप्ट जो है टूट चुका है। अब जो है नया जो आ रहा है थ्योरी की मिनिमम जो है आपको 3 से 4 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। संभव हो तो 3 से 4 मीटर रखिए, नहीं भी हो तो कम से कम 2 मीटर की तो दूरी रखिए ही, क्योंकि छींकने या खांसने से जो ड्रॉपलेट्स जो बाहर आते हैं वो कई बार लगभग 1.5 से 2 मीटर तक फैलता हुआ देखा जाता है। इसलिए कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है अपडेट्स लगातार बदलते जा रहे हैं, इसके लक्षण लगातार बदलते जा रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पे रिसर्च में लगे एजेंसियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, और हम और आप जैसे लोगों के लिए भी चिंता का कारण है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको भी कहीं से कोरोना का संक्रमण होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप संक्रमित हो चुके हैं, या आपके आसपास भी कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो ना उसे पता चलना है कि वो खुद संक्रमित है, और ना किसी को वो बता भी पाएगा, क्योंकि उसके शरीर में कोई वैसा लक्षण ही नहीं उभरता है काफ़ी लंबे समय तक। और ये तब पकड़ में आता है जब वो अंतिम स्टेज की ओर बढ़ने लगता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये था कोरोना वायरस से रिलेटेड और उससे उसके लक्षण से रिलेटेड अपडेट जो मैंने आपके लिए ढूंढ कर लाया। इसी तरह मैं आपके लिए नई जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करें।